केंद्रीय वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बलेरी उतर आए हैं। मौलाना साहबुद्दीन ने मुस्लिम समाज से किसी भी तरह के प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है, और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में खर्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था, वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया। और ये संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीज़ें बनेंगी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जाएगा, उससे गरीब बच्चों की मदद होगी, फ्री में तालीम दी जाएगी, बैतुल माल कायम किया जाएगा। और चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों मदरसों को खतरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें तमाम मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया गया है। और आपने देखा कि 2019 और 20 में जब CA का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत, नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर CA कानून लागू हो गया तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहोगे। क्या हुआ? 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो कहने वाले नापैद हो गए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई, चूंकि CA ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था। जब बाद में तमाम हकीकतें सामने आ गई, ऐसे ही वही लोग अब फिर उभर के आए हैं और वो मुसलमानों को गुमराह कह रहे हैं, भड़का रहे हैं, उग्र प्रदर्शन पर आमादा कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब हकीकत सामने आएगी तो लोग सब समझ जाएंगे कि असल क्या है और नकल क्या है। CA कानून में जो उग्र प्रदर्शन का हाल देखा, पूरे भारत में धरने प्रदर्शन हुए, यहां तक कि शाहीन बाग में कई महीनों तक धरना लगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गईं, सैकड़ों लोग जेल की सलाखों में गए। कुछ की जमानतें हो गई हैं, कुछ की जमानतें अभी नहीं है, अभी भी जेल में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के लिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। ये बिल मुसलमानों की फलाह बहबूद, फायदे के लिए, जन कल्याण के लिए है। विपक्ष जो है इसमें लगातार ये कह रहा है कि मुसलमानों के निजी मामलात में भी दखल का इसमें कुछ है, शरीयत के रूप से ये मुसलमानों के हित में नहीं। शरीयत के रूह से
वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होना चाहिए, मगर वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। करोड़ों की जमीनों को रियोड़ियों के भाव वक्फ बोर्डों से मिलकर के साठगांठ करके बेच दिया जा रहा था और वो अपनी जाती पॉकेट में रख लिया जाता था। गरीब मुसलमानों पर खर्चा नहीं हो रहा था। तो शरीयत के खिलाफ पहले से काम हो रहे थे, करप्शन उरूज पे था। तो इसलिए ये बिल आया है। इस बिल में कहीं भी कोई शरई मामले में मुदाखलत नहीं की गई है। जो लोग कह रहे हैं वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वरगला रहे हैं और शरीयत का हवाला दे करके गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत है। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गांव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।